क्या उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग करने पर पीछा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग करने पर प्रताड़ित किया जाएगा? क्या सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराना अपराध है? आपको क्या लगता है? आपको लगता होगा कि योगी जी तो कह रहे हैं कि भूमाफियाओं पर एफआईआर करके जेल भेज दिया जाए, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी नहीं है। जैसे एक गुब्बारा आपको जितना बड़ा लगता है उतना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसमें हवा भी उतना ज़्यादा भरा होता है। उसी तरह से राजस्व विभाग की जो दावेदारी है या फिर जो वादा है बहुत बड़ा होता है, लेकिन रिजल्ट हवा हवाई होता है। ये फ्रेम में दो शख्स नज़र आ रहे हैं। दरअसल इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि भैया हम तो कई साल से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी सीधे सीधे कहें तो सरकार के पक्ष की लड़ाई हम स्वयं लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? एक सम्मानित व्यक्ति को रोक करके उसके साथ मारपीट और छिनैती की जाती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि विपिन तिवारी कह रहे हैं फ़ोन पे। ऑन कैमरा क्या कुछ कहते हैं उसको भी दिखाते हैं। पहले समझिएगा, जनपद भदोही है, थाना ऊंज है और तहसील ज्ञानपुर है। इनके हाथ में पेपर है और कई वर्षों का पेपर है। विपिन तिवारी जी, आपने फ़ोन पे बताया कि हमारे परिवार के ऊपर हमला किया गया, मारपीट की गई। आपके पिताजी जो है पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, उनके साथ छिनैती की गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, इसमें जो है सच्चाई 100% है। हमारे पास जो है ऑन सब वीडियो है। आप वीडियो के आधार पे जो है हर चीज़ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमको बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इनका मारने का रंजिश यही है कि हम सरकारी ज़मीन की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल इनको मुक्त करने। सरकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। यह बात एसडीएम साहब को या डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही। देखिए सर, जो है हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को छोड़ा ही नहीं इस भू माफिया के खिलाफ। योगी जी से लेके ज्ञानपुर में किसी के पास कोई बचा नहीं होगा कि रामेश्वर तिवारी के नाम से 332/584 का सरकारी गढ़ी खाली कराने के लिए मैं एप्लीकेशन ना दिया हूँ। जनवरी से जो है मैं पूरा जो है जान लगा दिया हूँ। ये देखिए, आज आपके सामने सब मकान बन के रेडी खड़ा हुआ है। उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था। आज देखिए, इसमें जो है फ़ोटो ये जो दिखा रहे हैं, इसमें जो है ये जब बना रहे थे तो हम जो है 112 नंबर बुलाए थे। 112 नंबर आया था, जो है उसको रोक दिया था। लेकिन इसमें जो है दिनेश तिवारी करके जो है एक एसआई थे, 18 तारीख को जिस दिन हमारी घटना हुई उस दिन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिए हैं। उनका रोल इसी से चालू हो जाता है। यहाँ से इनका ओम प्रकाश तिवारी और जय प्रकाश तिवारी का जो है संबंध प्रेम बहुत बढ़िया बनता है। ये लोग रेगुलर आते जाते रहते हैं। एक रात को आते हैं, हमारा फ़ोटो खींचते हैं रोड से। कौन? दिनेश तिवारी और साथ में एसएचओ अरविंद चौहान जी आते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। 10 दिन बाद जो है हमारे पिताजी को जो है शांति भंग का नोटिस दिया जाता है। तो हमारा एक भाई जो है संदीप प्रयागराज में रहता है, तो उसको जब उसको मालूम पड़ा शांति भंग का, तो उसको जो है तकलीफ़ हुआ। बोला कि भाई लड़ाई आप लड़ रहे हो तो शांति भंग में पिताजी को क्यों डाल रहे हैं? तो उसने जो है दिनेश तिवारी के ऊपर जो है IGRS कर दिया और ये धमकी भी दिए थे। जो है दिनेश तिवारी 1-2 बार आके हमको रोड पे भी जो दिए थे कि तू उसका गढ़ी का चक्कर छोड़ दे, नहीं इतना साले केस डाल दिया जाएगा कि तू तेरी ज़िंदगी खाली ज्ञानपुर में घूमते घूमते बीत जाएगी। तो हम कुछ बोले नहीं, हम चुपचाप सुन के जो है चल दिए। लेकिन हम इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिए थे सर। लेकिन जो है कुछ दिन बाद जो है पिताजी का शांति भंग का होता है। उसके बाद में ये लोग जो है हमको धमकी देना चालू करते हैं, जिसका मैं तहसील दिवस पे जो है फुल जो लेटर दिया हूँ उसमें हर चीज़ घटना का जिक्र किया हूँ कि ये अपने ओम प्रकाश और जय प्रकाश अपने दोनों लड़कों को बिठा के बैठे हैं और रास्ते में आते जाते सर ये लोग पत्थर भी मारते हैं। सबसे अपना जो कार्य हो रहा है, ये जो भी हाल फिलहाल में घटना घटी है, आपके पिताजी के साथ मारपीट की गई और कुछ पैसे की छिनैती की गई है। हाँ सर, ये इनके पास कैश तो पोस्ट ऑफिस का हमेशा रहता है, सब सारे कागजात हैं। ये जो है जेब में आगे पैसा लिए थे। मैं वीडियो को हर ढंग से देखा हूँ। इनको जो है ये लोग या तो सामने जब ऐसा पकड़ के मार रहे हैं उस टाइम पे पैसा निकाल के यहाँ से ऐसा किया गया होगा, या शायद जब इनको गिराया गया है
इनका जो है सब जेब खींचा है, तो वीडियो में इनका जेब फटा हुआ दिखेगा, कागज़ पासबुक नीचे गिरता हुआ दिखेगा और इनको गिरा दिया गया। और बाकी जो है उसी टाइम पे ये लोग जो है कोई ना कोई पैसा उठाया है, ये लोग किए हैं। FIR की आपने? हाँ, FIR तो देखिए तुरंत तो नहीं हुआ। 18 तारीख को जब 112 बुलाया तो जो FIR हुआ ना? FIR हुआ है जो है। घटनास्थल कहाँ है? यही है और कहीं बस यहाँ ये जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है वहाँ पे पिताजी मोटरसाइकिल पे बैठ के केवल स्टैंड उठा के सेल्फ मार के निकलना था। ये लोग वहाँ से नमस्कारी करके इनको रोकें, चाचा जी रुकिए, और आने के बाद इनका कॉलर पकड़ लिया जाता है। कॉलर पकड़ने पे जो है आप वीडियो में देखेंगे थोड़ी मोड़ी ये लोग बात किए हैं। उसके बाद माँ की गाली, बहन की गाली, मार साले को, दे साले को बोले तो घर में देखिए छोटे छोटे करीब 8 बच्चे हैं, जैसे यहाँ एकदम आतंक मचा दिए थे 5-10 मिनट के लिए। और जो है हम सुबह में जो है 7-8 बजे वहीदा मोड़ ट्रैक्टर सर्विस के लिए ले जाके वहाँ पे जो फंस गए। जब हमको फ़ोन आया तो अब हम वहाँ से कर ही क्या सकते हैं। क्या चाहते हैं? मारपीट तो हो गई, छिनैती भी हो गई, FIR भी हो ही गया है, प्रशासन से मांग क्या है? मांग केवल यही है कि ये सरकारी गढ़ी है, हम सरकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार जो है इसको जो है निष्पक्ष जांच कराए, और अगर जो है जांच में एक भी जो है हमारा लगाया गया आरोप गलत निकलता है, आप हमको जो धाराएं देंगे हम सर पे लेने के लिए तैयार हैं। हमारे खिलाफ जो है कल क्रॉस FIR लिखा गया, FIR कल लिखा जा रहा है। हम जो है 48 घंटे भागने पर हमारा नहीं लिखा जा रहा है। ये सामने वाला एक दिन जा रहा है, इसको जो है इसका सब कुछ लिखा जा रहा है। जो है कि आप कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन से भी असंतुष्ट हैं। उनका भरपूर शिकार है। अभी भी धमकी मिल रही है, अभी भी जो है अगर हम थाने पे जाते हैं ना तो जो है जिसको जहाँ मौका मिलता है हमको जो है अब वहाँ कितना जन का नाम लेंगे, कितनी दुश्मनी ले जो है प्रशासन से कोई लड़े। जब एक IGRS के लिए तो इतनी बड़ी जो है हमारे पिताजी को जो है एक IGRS करने पर इनके पिताजी के ऊपर हमला किया जाता है, और इनका कहना है कि 48 घंटे भटकने के बाद हमारा FIR किया जाता है, और उनके विपक्षी का कुछ ही घंटे में FIR यानी क्रॉस FIR कर दी जाती है। अब आप जो है पोस्टमैन है, आपके पास पैसा कितना था, कितना छिनैती हो गया है? उसमें सर हमारे पास 37,000 रुपये थे, डाकघर के 27,000 रुपये थे जो रोही ब्रांच ऑफिस से वापस किया गया था ऊज डाकघर के लिए। ये बताइए कि आपके जो बेटे विपिन ने बताया, जितनी घटना की कहानी बताई, सब सत्य है? जी सर, ये सत्य है। अच्छा, हमारा प्रशासन की कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं। क्या कुछ चाहते हैं? प्रशासन ऊज थाना तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। SP साहब से उम्मीदें हैं? SP साहब से उम्मीद है, लेकिन अगर जो वो कार्रवाई करें तो कुछ दिखे, ज़मीन पर दिखे, तब कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? खैर चलिए, इनके सभी जो इनके पास एविडेंस के रूप में वीडियो है, हम साइड में उसको भी चलाएंगे, और उनके पास जो भी पेपर है, कागज़ है, उसको भी दिखाएंगे। साफ साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला है, हमने शिकायत करी है, शिकायत के बदले में हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे साथ छिनैती की गई। साथ ही साथ हो सकता है कि नहीं, लगता हो कि भविष्य में इससे भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। शायद हाँ, अनुभव है, क्योंकि देखिए इनको जो है लोकल प्रशासन का सपोर्ट है, और हमको जो है बिना मैं घर पे घटना मौके पर मैं उपस्थित भी नहीं हूँ, इसका चाहे तो प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करा ले। हम जो है जिस बोले तो कल के FIR में जो 3 नाम डाला गया है, संदीप तिवारी, दिलीप तिवारी, रामेश्वर तिवारी, ये मौके पे नहीं है। इनका कहना है कि जो है हम इनके घर पे घुस के इनको मारने गए हैं। तो भैया ठीक है, जो है आप, हम तो रोड पे थे, आपका दुनिया भर का CCTV हाईवे पे लगा हुआ है, आप वहीं पे चेक कर लीजिए। जो है आपके विपक्षी का कहना है कि आप लोग उनके घर पे चढ़ के गए थे मारपीट करने के लिए, इसी को लेके FIR हुआ है, यही ना? कल के घटना में ठीक है, देखिए राजस्व से मामला संबंधित है तो उसके मालिक हो गए DM साहब, मारपीट का मामला है तो मालिक हो गई SP साहब। दोनों युवा हैं, दोनों तेज हैं, दोनों ईमानदार हैं। तो उम्मीद है यही कि निष्पक्ष जांच होगी और वैधिक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अगर ये गलत है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत नहीं है तो बेवजह इनको परेशान क्यों किया जा रहा है। अगर इसी तरह से सरकार के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति यूं ही परेशान होता रहेगा, ना तो कोई ऐसे बोलेगा ना आवाज़ उठाएगा। मैं तो यही मांग करूंगा भदोही जिला प्रशासन से और राजस्व प्रशासन से, निष्पक्ष जांच कर
विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कीजिए। भदोही में कानून का राज चलना चाहिए, जंगल राज नहीं चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर का शासन है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती आ रही है और भविष्य में होगी। धन्यवाद।